ओम शांति। हम सबको मीठे मीठे बाबा ने इतना सहज योग सिखाया है। 1 सेकंड में अपने स्वरूप में स्थित होते बाबा नजरों के सामने आ जाता है। सहज योगी राजयोगी बाबा के बच्चे योग लगाने की मेहनत नहीं करते। सब संकल्पों को समेट लिया, मन और बुद्धि एकाग्र हुई। 1 सेकंड में इस देह से डिटैच हुए और बाबा से कनेक्शन जुट जाता है। ऐसा अनुभव है ना। आज बाबा ने बहुत अच्छी विधि वरदान में सुनाई है कि बच्चे 1 मिनट में एकाग्रता के अभ्यास से किसी न किसी एक स्थिति में स्थित होकर उसका वातावरण, उसका वायुमंडल बनाओ। फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ तो आकारी स्वरूप का अव्यक्त वातावरण बन जाए। बीज रूप स्टेज में स्थित हो जाओ, बिंदु बन जाओ तो अशरीरीपन का वातावरण बन जाए। हम सब ये अभ्यास करते हैं भिन्न भिन्न रीति से। जब वैरायटी योग करते हैं तो बड़े सुखद अनुभव होते हैं। इसलिए कभी एक प्रकार से योग नहीं करना, केवल एक ही विधि नहीं तो चलते चलते कई बार ऐसे लगता है कि यही करना है क्या। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ। पहला पाठ हम सबको बहुत पक्का है और इसी अभ्यास से ही हम योग प्रारंभ करते हैं। लेकिन अगर वैरायटी करते हैं, कभी साकारी याद, कभी आकारी याद, कभी निराकारी याद, कभी अपना पूज्य स्वरूप, कभी देव स्वरूप, तो कितने अच्छे अनुभव होने लगते हैं। तो आज जब मैं यहाँ बैठा, ये तो आप सबको मालूम है कि मधुबन में पांडव भवन में बहुत अच्छी तपस्या चल रही है, भट्टियाँ चल रही हैं। इस समय दिल्ली का ग्रुप आया हुआ है। तो आज का हमारा विषय था डबल लाइट स्थिति, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति किसको कहा जाता है। तो उस स्थिति का अनुभव करते करते मैंने कहा कि अभी नोट्स नहीं लो, कोई क्लास सुनो नहीं, लेकिन फरिश्ता स्थिति किसको कहा जाता है, हर एक इसका अनुभव करो। साकारी स्थिति से जब बहुत नशे और खुशी के संकल्प इमर्ज होते हैं तो अपने आप वो संकल्प एक बहुत पवित्र स्वच्छ ओरा निर्माण करते हैं। चारों ओर एक सुंदर आभा मंडल बनता है जो इस शरीर के चारों ओर ऐसे लगता है कि एक आकारी शरीर है और उस आकारी शरीर, उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा, मन और वो शरीर साथ साथ अव्यक्त वतन की सैर करता है। बाबा से भी मिलता है, दूर दूर तक विश्व की आत्माओं की सेवा करता है। वो अव्यक्त स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्त आवाज़ नहीं है, जिसमें कोई भी प्रकार का भारीपन नहीं है, बहुत लाइट स्थिति है।
जब डबल लाइट हम कहते हैं तो एक आत्मा ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप है और दूसरा हल्की है, कोई बोझ नहीं है, बंधन नहीं है। जो भी बाबा ने सेवाएं दी हैं कर्म क्षेत्र पर, जो कर्म कर रहे हैं वो सब बाबा को समर्पित कर दिए। बाबा ये सब तेरा है। आत्मा हल्की हो गई, कोई भी मेरे पर बोझ नहीं सेवाओं का। भले कितनी भी सेवाएं हों, हर एक सेवा खूब करो, क्योंकि सेवाओं से भाग्य बन रहा है। लेकिन बाबा को अर्पित कर दो, अपने आप लाइट हो जाएंगे। और जिनको लाइट रहना आता है, कोई भी बोझ लेकर के नहीं चलते, सदा अपने बहुत सकारात्मक चिंतन में, शुद्ध संकल्पों में रमण करते हैं, उनको फरिश्ते स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव होता है। शरीर छोड़ करके फरिश्ता बनेंगे वो तो संपन्न कर्मातीत स्टेज की बाद की स्थिति है। जो ब्रह्मा बाबा इस समय फरिश्ते ड्रेस में रहते हैं, लेकिन हम सब इस साकार वतन में रहते हुए भी अपने लाइट के शरीर में प्रवेश करके सेवा कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अगर देह को देखने का ही अभ्यास है तो लाइट के देह को, लाइट के शरीर को देखो। हर एक के चारों ओर एक लाइट का ओरा है। अगर उसने बहुत शुद्ध संकल्पों में रमण किया है, बहुत पॉजिटिव संकल्प चलते हैं, किसी के प्रति नफरत, वैर, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, घृणा नहीं, तो वो संकल्प बड़े पॉजिटिव, बड़े शुद्ध, बहुत हल्के होते हैं। वो हल्के संकल्प, लाइट संकल्प अपने आप बाबा के पास सेकंड में पहुंच जाते हैं। और ऐसे अनुभव होता है जैसे मैं आत्मा बाबा के साथ अव्यक्त वतन में, अव्यक्त शरीर में मिलन मना रही हूँ। और बाबा की लाइट लेकर बाबा के साथ मिलते हुए फिर जहाँ पर बाबा को आवश्यकता है वहाँ बाबा सेवा कराता है। तो ये अभ्यास, साकारी याद, फिर आकारी याद, फिर निराकारी याद, जिसके अंदर और कोई हलचल के संकल्प न हो, इसके लिए आवश्यकता है एकांत प्रिय बनने की। एकांत माना ऐसे नहीं छोड़ करके सब काम किनारा करके जंगल चले जाएं, लेकिन एकदम एक के अंत में चले जाएं, एक बाबा के प्यार में खो जाएं। ऐसी एकांत प्रिय स्थिति एकाग्रता का बड़ा अच्छा अनुभव कराती है। तो आज बाबा ने इस वरदान में हम सबको एकांत प्रिय बनने की विशेष प्रेरणा दी है। और साथ साथ संडे की मुरली भी याद होगी, सभी ने उस पर होमवर्क भी किया होगा। मुझे पता है कि शांतिवन में बहुत से भाई बहनें अपना अपना स्वोन्नति का ग्रुप बनाकर पुरुषार्थ की अच्छी रेस करते हैं। कुछ ग्रुप अच्छे बने हैं जिनको लक्ष्य रहता है कि मैं बाबा की हर उम्मीद पूरी करूं, बाबा की हर चाहनाएं मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। तो इस बार की मुरली पर भी चिंतन किया होगा, बाबा की श्रेष्ठ कामनाएं हम बच्चों के प्रति क्या हैं और हमें क्या रिटर्न करना है बाबा को। बाबा की यही श्रेष्ठ कामनाएं हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान परमधाम की ऊंची स्टेज पर स्थित होकर एक चमकते हुए सितारे के रूप में झिलमिल करें, विश्व की आत्माओं के लिए सहारे दाता बने, अपने पूज्य और पूर्वज स्वरूप से अनेक आत्माओं को
रास्ता दिखाएं, उनका कल्याण करें। जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम हो, वैसी ऊंची स्थिति हो, वैसा ऊंचा सम्मान हो, ऐसी ऊंची शान हो। ये बाबा की श्रेष्ठ कामनाएं हैं। बहुत ऊंची नज़र से बाबा हम बच्चों को देखता है। मुरली को अगर सेकेंड बार में आपने रिवाइज किया होगा, किया है किसी ने? हाथ उठाओ जिसने किया है। अच्छा, बहुत अच्छा। सुन तो लेते हैं, लेकिन जब उसको रिवाइज करते हैं तो ऐसे लगता है कि बाबा हमको क्या बनाना चाहता है। कितनी ऊंची नज़र है बाबा की। एक एक बाबा ब्राह्मण बच्चे को इतनी महानता से देखता है। जैसे एक मंदिरों के अंदर मूर्ति होती है, बहुत ऊंची भावनाओं से लोग उस मूर्ति का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कितनी लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं, बहुत भावना से। बाबा देखता है कि यही तो मेरे बच्चे चैतन्य रूप में यहाँ बैठे हैं। वो तो मूर्तियों के आगे लाइन लगाए हुए हैं। ये चैतन्य मूर्तियाँ जो इस समय श्रृंगारी जा रही हैं, इनके श्रृंगार का दर्शन करने के लिए, इनकी दृष्टि लेने के लिए, इनके क्षण भर के साक्षात्कार के लिए कितनी लाइन लग रही है, कितने भक्त तड़फ रहे हैं। रहता है सम्मान साकार में, जब हम सब का बाबा इतना ऊंचा श्रृंगार कर रहे हैं ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, तो बाबा ये रिटर्न तो चाहता है ना कि मेरे बच्चे ऐसे श्रृंगारे हुए सदा ही रहें, कभी भी कोई श्रृंगार गिर न जाए। इतना बाबा हमारा श्रृंगार अच्छा बना रहा है, कभी कभी मिट्टी में, धूल में लपेट जाती है और श्रृंगार बिगड़ जाता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कभी भी देह अभिमान की मिट्टी में नहीं खेलो, अपने ऊंचे सम्मान में रहो, नहीं तो श्रृंगार बिगड़ जाएगा। इसके लिए ही आज उस मुरली में बाबा ने हम सबको इशारा किया है कि जो बाबा की इतनी ऊंची पालना मिल रही है उसका रिटर्न करो। पालना तो हम सब देख रहे हैं, राजाओं महाराजाओं के दरबार में भी उनके बच्चों की भी ऐसी पालना नहीं होती जैसी बाबा के घर में हम सबको पालना मिल रही है। समय पर सोते, समय पर खाते, समय पर सब कार्य कर रहे हैं और कोई भी फिक्र नहीं, कोई भी चिंता नहीं, कोई भी गम नहीं, सब बाबा अपने आप करा रहा है। बाबा का ये बेहद कार्य नई सृष्टि की स्थापना का कितने सुचारू रूप से चल रहा है वो हम सब अनुभव कर रहे हैं। करण करावनहार बाबा अपने बच्चों को निमित्त बना करके सब कार्य बहुत अच्छे से अच्छा करा रहा है। हम बाबा की जो इतनी ऊंची पालना ले रहे हैं, बाबा चाहता है ये बच्चे मेरा पालना का रिटर्न दें, और रिटर्न यही है कि हमारी स्थिति श्रेष्ठ अच्छे से अच्छी हो। छोटी छोटी बातों में कभी भी मूड ऑफ ना हो, छोटी छोटी बातों में कभी डिस्टर्ब ना हो जाएं। कोई भी परीक्षाएं आएं उनको बहुत सहज रीति से पार कर लें। यही तो रिटर्न चाहता ना बाबा, कि बच्चे उलझ न जाएं, घबरा न जाएं, बिगड़ न जाए, स्थिति बिगड़ न जाए, अप डाउन ना हो जाएं। बहुत अच्छी स्थिति में रह करके स्व स्थिति इतनी अच्छी हो, इतनी ऊंची हो, जो बातें ऐसे लगें कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें ख़त्म हो जाएंगी। ये तो खेल है, ये तो खिलौने हैं, बातें आएंगी ख़त्म हो जाएंगी। जितना ऊंचाई पर हम रहेंगे, ऊंची स्थिति में रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे अपनी फरिश्तेपन के नशे की स्थिति में रहो, अपने अतीन्द्रिय सुख के नशे में रहो, उस सम्मान में रहो, तो अपने आप छोटी मोटी बातें आएंगी, पेपर आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अपनी एक एक कर्म इंद्रिय को अपने आर्डर प्रमाण चलाओ,
मन, बुद्धि, संस्कार, ये हमारी जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, ये भी मेरा कहना माने। बड़े सुंदर शब्दों में बाबा ने कॉन्ट्रास्ट किया है कि बच्चे आर्डर चलाना है इन कर्मेंद्रियों को, आर्डर प्रमाण, लेकिन कई बार हम अपने साथियों पर, अपने संबंधियों पर, अपने पड़ोसियों पर आर्डर करने लगते हैं। अगर मेरी कर्मेंद्रियां, मेरे कर्मचारी जो मुझे मिले हुए हैं वही मेरा कहना नहीं मानते हैं तो दूसरे कैसे मानेंगे। इसलिए हर एक राजयोगी बाबा के बच्चे को अपनी एक एक कर्म इंद्री से बात करनी चाहिए। ये आर्डर प्रमाण है। जहाँ चाहूँ, जितना समय चाहूँ, मन को मैं स्थिर एकाग्र कर सकता हूँ। या कहता कुछ हूँ, चल इधर और जाता इधर है, भटक जाता ना एक सेकंड में। बाबा कई बार कहते पारे जैसी याद है, ये खिसक जाती है। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करते करते ये मन बड़ा अच्छा हो जाता है, सधोरा हो जाता है, जहाँ चाहिए वहाँ पहुँच जाता है। सेकंड लगता है, बस संकल्प करो, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, बैकुंठ, जहाँ चाहिए वहाँ सैर करके आ जाओ, सेवा करके आ जाओ। यही अंतर मन वाहन बन जाए, आकारी शरीर को लेकर के और भ्रमण करे। अकेले तो नहीं जाएगा कहीं, शरीर तो चाहिए, लेकिन ये मिट्टी का शरीर भी सब जगह नहीं जा सकता है। लाइट का शरीर होगा, अभ्यास किया है, हमारे पास वो तैयार है, वो ड्रेस तैयार है, तैयार है सबके पास। करते हो तैयार? कोई दूसरा नहीं तैयार करेगा, आपको ही तैयार करना पड़ेगा। बहुत शुद्ध संकल्प, बहुत पवित्र संकल्प। जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे उतना ये सुंदर ओरा, एक लाइट का शरीर तैयार होगा और आत्मा उस शरीर के माध्यम से, मन की शक्ति के आधार से वो सैर कर सकेगी। आत्मा तो यहीं रहेगी शरीर में, वो तो निकल के नहीं जाती, लेकिन मन और बुद्धि के विमान से वो सैर कर सकती है। तो अंतर्वाहक शरीर के माध्यम से हम इस लाइट के शरीर के आधार से विश्व सेवा भी कर सकते हैं। तो बाबा ये चाहते हैं, बाबा की चाहना और हमारे कर्म, हमारा जो लक्ष्य है उस प्रमाण हमारे लक्षण। चाहना अलग हो, कर्म अलग हो, तो बाबा की चाहनाएं क्या हैं और हमारे कर्म क्या हैं, और हमारी चाहनाएं क्या हैं और हमारे कर्म क्या हैं। हर एक सोचना, विचार करना। चाहनाओं के प्रमाण, इच्छाओं के प्रमाण, जो मैं चाहता हूँ ऐसा ही मेरा कर्म है, ऐसा ही मेरी कर्मेंद्रियाँ मेरा कहना मानती हैं। या हम चलाते हैं स्वदर्शन और चल जाता है परदर्शन। बाबा ये भी बहुत इशारे में शिक्षा देते हैं कि बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते कभी वो उल्टा घूम जाता है, सीधे की बजाय उल्टे में चले जाते हैं। ज्ञान चिंतन करते करते पर चिंतन में बदल जाता है, स्वदर्शन करते करते पर दर्शन आ जाता है। तो बाबा के बड़े अच्छे शब्द थे कि पर दर्शन से माया का आवाहन होता है और स्वदर्शन से माया को चैलेंज करते हैं। स्वदर्शन अगर घूम रहा है तो माया का गला कट जाएगा। इसलिए स्व का दर्शन करना, मुझे कोई दूसरे को नहीं देखना। ये बहुत ध्यान देने की बात है। इस परिवार के अंदर कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे उसको देख कर के उसका चिंतन नहीं करना है। स्वदर्शन, स्वयं को देखना है, पर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अगर पर दर्शन चल गया तो बहुत सा समय, बहुत सी शक्तियाँ व्यर्थ चली जाएंगी। इसलिए बाबा इशारे में बहुत बड़ी शिक्षाएं देता है। बच्चे, मैंने तुमको त्रिकालदर्शी बनाया है विजयी बनने के लिए। अपनी अच्छाइयों को जानो, पहचानो, मैं क्या था, क्या हूँ, क्या बनने वाला हूँ। इन उल्टे रूप से भी कई बच्चे त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। ये तो चलता है, ये तो पहले भी होता था, अभी भी होता है,
फिर भी होगा। व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। तो कहाँ स्वदर्शन चक्र, कहाँ त्रिकालदर्शी की स्टेज, और कहाँ पर दर्शन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ चिंतन। और व्यर्थ चिंतन करते करते उसके इतने त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, तो अथॉरिटी से बोलते हैं ये तो होता ही रहता है, ये तो होगा ही, ये तो होना ही है, व्यर्थ बातों के बारे में। तो बाबा कहता बच्चे ऐसा त्रिकालदर्शी स्टेज ये नहीं चाहिए। स्वयं को बदलने के लिए बाबा ने हम सबको इतना ज्ञान दिया है, बच्चे स्वयं को बदल लो। कुछ भी होता है, मैं बदल जाऊंगा, सब बदल जाएंगे, लेकिन संकल्प आते हैं ये कुछ करे, ये कुछ बदले, कुछ सैल्वेशन मिले तो मैं बदल जाऊं। तो बाबा कहता है कि दूसरों को बदलने के संकल्प से खुद भी ऐसे ही रह जाओगे। इसलिए खुद को मुझे बदलना है। जो बाबा मेरे से चाहता है मुझे करना है। बाबा ने मुझे जो सैल्वेशंस दी हैं, मेरे को इतने जो साधन मिले हैं, उन साधनों के आधार से मैं बदल करके दिखाऊं। मैं बदलूंगा तो अपने आप दूसरे मुझे देख करके चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये बदलेगा तो मैं बदलूंगा, ये कुछ तो बदले, ऐसी जो भावनाएं हैं। तो बाबा बड़े रमणीक ढंग से हम सबको बहुत ऊंची ऊंची शिक्षाएं इस बार इस मुरली में दे करके गए। कई बच्चे कहते हैं मैं तो डिस्टर्ब हूँ ना, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं कुछ कर लूँगा, कुछ कर लूँगी, देखना डिसर्विस हो जाएगी, यज्ञ की बदनामी हो जाएगी। तो बाबा कहता तुम किसकी बदनामी करना चाहते हो, अपनी या यज्ञ की? बाबा की बदनामी होगी क्या? यज्ञ तो सफल हुआ पड़ा है, विजय तो होनी ही है, स्थापना होनी ही है, कितने भी कोई विघ्न डालने के प्रयास करे, यज्ञ की कारोबार रुक नहीं सकती। बाबा को अपना संपन्नता का कार्य, स्थापना का कार्य पूरा करना ही है। इसलिए बाबा कहता है तुम किसको धमकी देते हो, किसको आंख दिखाते हो, किसके लिए कहते हो डिसर्विस हो जाएगी? अपने लिए शुभ चिंतक बनो। अमृत वेले विशेष बाबा से वरदान लो, शक्ति लो, जिससे आप समर्थ बन जाओ। कभी भी साधारण और कमज़ोर संकल्प नहीं करो। कोई भी कमज़ोर संकल्प आए उसको अच्छे से अच्छे संकल्प में परिवर्तित कर दो। आते हैं बीच बीच में हर एक के आगे कोई न कोई ऐसे कमज़ोर संकल्प, जब बहुत समय माया की युद्ध चलती है, कोई संस्कार बहुत प्रबल होते हैं, और वो युद्ध करते करते जब आत्मा थक जाती है तो कमज़ोर संकल्प, निराशा के संकल्प, उदासी के संकल्प, दिल शिकस्त होने वाले संकल्प बहुत उत्पन्न होते हैं। फिर खुशी गायब हो जाती है, नशा उड़ जाता है, सेवा का उमंग नहीं रहता, चेहरे पर भी मायूसी आ जाती है, योग भी नहीं लगता। बाबा कहता बच्चे उन संकल्पों को परख करके अवॉइड करो, किनारा करो उनसे। आए कोई भी कारण से आ भी गए, डोंट केयर, ज़्यादा उनकी परवाह नहीं करो, क्यों आ गए, कैसे आ गए। कईयों को कभी कभी गलत स्वप्न आ जाते हैं ना, वो इतना सोचता है, इतना सोचता है, मैं तो कभी ऐसा विचार ही नहीं किया था, मैं तो इतना ध्यान रखा था, मैंने तो कुछ ऐसा खाया भी नहीं, ऐसा देखा भी नहीं, ऐसा किया भी नहीं, फिर ऐसा संकल्प, ऐसा स्वप्न क्यों आ गया मुझे। और बेचारा उसको सोच सोच करके एकदम दिल शिकस्त हो जाता, एकदम निराश हो जाता, पुरुषार्थहीन हो जाता, उसको पुरुषार्थ करने का उमंग ही नहीं रहता कि मैं इतना पुरुषार्थी, इतना मेहनत करता, इतना टेंशन रखता, फिर मेरे को ऐसे संकल्प, ऐसे स्वप्न क्यों आ गए। और बाबा कहता क्यों, क्या, कैसे की माया तुम्हारे अंदर आई, यही व्यर्थ है, आ गया है, डोंट केयर करो। शुद्ध संकल्पों से, अच्छे अच्छे विचारों से उस संकल्प को समाप्त कर दो, उसको रिवाइज करके बड़ा मत करो। कोई भी छोटी मोटी बातें आती हैं, अगर उसको बार बार मन के अंदर दोहराया जाता है तो वो एक पक्का संस्कार का रूप ले लेता है। अगर वर्णन कर दिया तो और बड़े रूप में सामने आ जाता है। इसलिए बाबा कहता है अगर कोई बात आ भी जाए, कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब, कोई पिछले जन्मों के ऐसे कर्म, उसके प्रमाण इस समय कोई अगर
उत्पत्ति भी हुई, उत्पन्न हो भी गया, आ भी गया, तो उसके विषय में अधिक सोचना नहीं है, उसका चिंतन वर्णन नहीं करना है, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को ढीला नहीं होने देना है। अगर हमारी तीव्रता की पुरुषार्थ की गति है, अगर हमारा श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प है, माया अगर कहीं से घुसने का प्रयास भी करेगी तो बाबा संभाल लेगा। साथी तो सर्वशक्तिमान है ना, कहता मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अगर कोई मेरा बच्चा कमज़ोर भी है लेकिन उसने निश्चय किया है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, तो मैं उसके कमजोरी को समाप्त कर देता हूँ। कभी कभी बाबा से ऐसी मीठी मीठी रूह रियान करो कि बाबा ये संकल्प, ये कमज़ोर संकल्प, ऐसे विचार, ऐसे स्वप्न जो आ रहे हैं, सर्वशक्तिमान आप हो, ये माया है। अगर आप सर्वशक्तिमान हो तो इसको आप क्यों नहीं ख़त्म कर सकते हो? ज़रूर ख़त्म करना। लेकिन अगर हमारे अंदर दृढ़ता का संकल्प है कि इस पर मुझे विजय प्राप्त ही करनी है, कुछ भी हो जाए, आएंगे संकल्प समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कई बार हम लोग उसको सोचते 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 तो बहुत बड़ा रूप बना देते, पहाड़ का रूप हो जाता है, और फिर इतना निराश, इतना उदास दिखाई देता है कि जैसे इसके जीवन में कोई उमंग ही नहीं, उत्साह ही नहीं। बाबा भी ये बच्चों से चाहता है, ये बाबा की इच्छा है कि कभी भी कोई बच्चा किसी भी बड़े से बड़े पेपर से भी घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, उलझ नहीं जाए। बहुत सरल शीतल सब संकल्पों के साथ, बहुत सरल शीतल संकल्पों के साथ बाबा से मीठी मीठी रूह रियान करो, बाबा से स्पेशल शक्ति ले लो। एक बहुत सुंदर अभ्यास मैं भी करता हूँ, आप सब भी करना। जब बाबा की एक लाइट का घेरा, बाबा की लाइट बहुत पवित्र लाइट है, स्वच्छ लाइट है, शुद्ध लाइट है, और उस परम पवित्र लाइट के नीचे मैं आत्मा हूँ, तो कोई भी दूसरी लाइट जो शुद्ध लाइट है संकल्पों की, वो मुझे कुछ भी कर नहीं सकती, बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं उस सर्वशक्तिवान की लाइट के नीचे चल रहा हूँ। तो सवेरे सवेरे अमृत वेले 5 मिनट भी शरीरी स्टेज में बैठ कर के, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाबा की पवित्रता की लाइट, उस ओरे को अपने चारों तरफ से डाल लो। ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर रक्षा कवच बन जाएगा। और इस रक्षा कवच को कोई भी अशुद्धता, अशुद्ध संकल्प अटैक नहीं कर सकते, वार नहीं कर सकते। लेकिन हम कभी कभी उस कवच से, उस रक्षा कवच से बाहर निकल आते, फुल बॉडी कॉन्शियस में आ जाते, इसलिए माया के व्यर्थ संकल्प वार करते हैं और उसमें बहुत सा समय हमारा व्यर्थ चला जाता है, संकल्प चले जाते हैं, शक्तियाँ चली जाती हैं। तीव्रता के लिए पुरुषार्थ की एक बहुत अच्छी विधि है। हर पुरुषार्थी आत्मा को, जिनको अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाना है, जिनके सामने लक्ष्य है कि मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है, तो जैसा ऊंचा लक्ष्य सामने है वैसे ऊंचे लक्षण भी होने ही चाहिए। लक्ष्य हम ये रखते हैं और हम कहते हैं कि हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। हम अपने आप को ये देखें कि कितने कदम हमने ब्राह्मण से फरिश्ता की ओर बढ़ाए हैं। ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन जितने सच्चे और पक्के ब्राह्मण बनते जा रहे हैं, मन वचन कर्म से जितनी शुद्धता और पवित्रता आती जा रही है, जितनी विचारों के अंदर निर्मलता आती जा रही है, जितनी सात्विकता आती जा रही है, उतना वो फरिश्ता का स्टेज हमारा सामने दिखाई देता। बाबा कई बार कहता है, एक मुरली में बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हारी फरिश्ता ड्रेस तुम्हारे सामने खूंटी पर लटकी हुई है, तुम सिर्फ उसका वर्ण करो और उसको पहनो। तैयार है, बाबा को दिखाई देती है, ये पुरुषार्थी स्वरूप है, ये आपका फरिश्ता स्वरूप है तो सबका ना, सूक्ष्म तन में सबका संपन्न स्वरूप है।
हम सिर्फ उसको बीच बीच में पहनने का अभ्यास करें, उस ड्रेस को धारण करने का अभ्यास करें। और उसकी विधि यही है कि बहुत अच्छे पॉजिटिव संकल्पों में रहना, अपनी आत्मिक स्टेज को बढ़ाना। जितना हम इस देह के भान से डिटैच रहते हैं, जितना अपने मस्तक मणि पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मैं आत्मा इस मस्तक पर विराजमान एक चैतन्य मणि हूँ, आत्मा हूँ, एक जगमग ज्योति हूँ, वो फरिश्ता ड्रेस अपने आप चारों तरफ से घेर लेती है हमको। जब तक आत्मिक स्टेज नहीं बनती है तब तक वो फरिश्ता ड्रेस दूर है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते बाबा ये हमको अभ्यास सिखाता है कि बच्चे 1 सेकंड में उस ड्रेस को धारण करने के लिए अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मेरा स्वधर्म शांत है, बिल्कुल पवित्र है, स्वच्छ है, कोई दूसरे धर्म को आकर्षित न हो। ये धर्म है, ये जाति है, ये है। बाबा कहता है अब तुम सब धर्मों से निकल आए, तुम्हारा सच्चा धर्म शांति है, पवित्रता है, प्रेम है। उस स्वधर्म में स्थित होकर के अपने प्रकाश स्वरूप स्थिति में रहो। आप अनुभव करोगे मेरे चारों ओर एक लाइट का प्रकाश है, और उस लाइट के प्रकाश में जो आत्माएं रहती हैं। सुना होगा बाबा के महावाक्य, पहले पहले बाबा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था, बहुत हंगामे थे, उस समय ये मुरलियाँ बाबा ने चलाई हैं कि बच्चे कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत खूंखार हो, बहुत गलत भावनाओं वाला हो, अगर आप अपनी लाइट की ड्रेस में हो, आप अपने स्वस्थिति में स्थित हो, तो वो आपके सामने आते ही उस लाइट की ड्रेस को देख करके दूर चला जाएगा। ये मिट्टी की ड्रेस उसको दिखाई नहीं देगी, उसको ये देह दिखाई नहीं देगी, और उसको लगेगा ये तो कोई देवी है, ये तो कोई फरिश्ता है। उसको लाइट के शरीर का अनुभव होने लगेगा, अभ्यास से बनेगा। और अंतिम दृश्यों के अंदर जब अंतिम सीन आएगी, दर्दनाक सीन होगी, आप विचार करके सोचना क्या वो दृश्य होगा जब बहुत भयानक चारों तरफ से सिविल वार हो, चारों तरफ से हंगामे हों, खून की नदियां बह रही हों, हाहाकार का दृश्य हो। उस समय मुझ आत्मा की कैसी स्टेज चाहिए। दूसरों को भी मदद करनी है, उनको भी सहारा देना है, लेकिन अपनी स्थिति निर्भय, निश्चिंत, अचल, अडोल, एक रस, हिले नहीं किसी बात में। उसके लिए अभी समय है हम सबके पास, फिर समय नहीं होगा। जब ये दृश्य आ जाएंगे सामने, खूने नाहक दृश्य, तो पुरुषार्थ का समय नहीं रहेगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को तैयार कर रहा है, बच्चे ऐसा अभ्यास करो, इस मिट्टी की ड्रेस से लाइट की ड्रेस में जाने का अभ्यास करो। बहुत समय तक जिनका ये अभ्यास होता है, अच्छे संकल्पों में रमण करने का, मुरली की बाबा की, वरदान की, स्लोगन की, कोई पॉइंट्स लेकर के उसका चिंतन किया, कोई विशेषताओं का चिंतन किया, अच्छे अच्छे चिंतन में रहो। शुद्ध चिंतन अपने आप एक लाइट का ओरा तैयार कर देगा। और जब ये चिंतन चलता है श्रेष्ठ विचारों का, किसी के प्रति कोई भी अशुद्ध भावनाएं नहीं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अभी मैं दादी से मिलने गया था, जानकी दादी से, बॉम्बे में। दादी को सुनाया समाचार जो मेरे पास था। दादी कहती सब अच्छे हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एक बहुत पॉजिटिव संकल्प है, और उनका जो ओरा है उससे वहाँ का वायुमंडल जहाँ वो रह रहे हैं लोगों को बड़ा खींचता है, चुंबकीय है, क्योंकि बहुत शुद्ध संकल्पों में आत्मा रमण करती है। ऊपर गुलजार दादी, नीचे दादी जानकी, एक ही बिल्डिंग के अंदर दोनों दादियाँ बैठी हैं। आप समझ सकते हो, दोनों तपस्या कर रही हैं सारा दिन। लोगों को मिलेंगी तो भी दृष्टि देंगी, कुछ मधुर बोल बोलेंगी, और नहीं तो सारा दिन योग। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से वायुमंडल कितना अच्छा बनता है। बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण, कोई भी बात, सिर्फ दादी ने इतना इशारा किया कि वर्तमान समय
दो लहरें नेगेटिव हैं। एक अलबेलापन बहुत बढ़ रहा है, और वो अलबेलापन इस रूप में है, ये भी तो ऐसे करता है, ये भी तो ऐसे करता है, मैं अगर नहीं कर रहा हूँ तो क्या बात है, ये भी तो ऐसा ही है। दूसरों को देख रहे हैं, अपने को नहीं देखते। तो दादी ने कहा कि एक तो अलबेलेपन की लहर समाप्त होनी चाहिए, और दूसरा सुस्ती है। पढ़ाई में भी सुस्ती है, अमृत वेले में भी सुस्ती है, पुरुषार्थ में भी सुस्ती है, और सुस्ती जहाँ है वहाँ पर माया अपने आप घुस जाती है आकर के। एक बहुत बड़ा विकार है ना ब्राह्मणों के लिए। जैसे 5 विकार महान शत्रु हैं, ऐसे सुस्ती भी बहुत बड़ा शत्रु है। नमाज शाम का इतना अच्छा योग होता है, मैं देखता हूँ जब योग कराता हूँ, बहुत अच्छी स्थिति में बहुत से भाई बहनें बैठे होते हैं, बड़े अच्छे अनुभव कर रहे होते हैं, और जो थोड़ा सा भी अलबेले होते हैं उनको नींद आती है, सुस्ती का वातावरण बन जाता है। अब कमाई का समय है, विशेष अटेंशन देके हम क्लास में हाजिर हुए, योग में आए, मुरली में आए, अमृत वेले में आए, और उस समय अगर सुस्ती घेराव कर रही है तो एक तो वातावरण खराब हो रहा है, दूसरा हमारा समय जा रहा है, शक्तियाँ जा रही हैं, और उसी सुस्ती को भी कई बार हम समझ लेते हैं ये हमारा योग है, ये अलबेलापन है। इसलिए दादी ने बहुत इशारे में कहा कि इस समय ये 2 लहरें हैं, अगर ये समाप्त हो जाएं तो ब्राह्मणों का पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाएगा। अब संपन्न और संपूर्ण बनने की घड़ियां समीप हैं, इसलिए हम सबको रेस करनी है, अलबेला नहीं बनना है, कोई दूसरे को देखना नहीं है। खुद को देखो, खुदा को देखो, बस बाबा को देखो, अपने को देखो। फॉलो तो एक बाबा को ही करना है, बाकी कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे क्या करना। बाबा कैसे संपन्न संपूर्ण बने, दादियाँ कैसे उनके कदम पर कदम रख करके चल रही हैं, हम सभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष को न देख करके बाबा को देखें, अपनी निमित्त आत्माओं को देखें। अपने आप हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा। तो अच्छाई की तरफ अगर हमारा ध्यान है और अच्छा बनने का एक लक्ष्य है कि हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना ही है, संपन्न बनना ही है, तो हम अपने आप को चेक करें कि मेरे कदम कितना आगे बढ़ रहे हैं इस स्टेज में। कोई भी बोझ तो नहीं चढ़ रहा है। अगर फरिश्ता बनने वाली आत्माएं कोई भी अवज्ञाओं का बोझ उठा लेती हैं तो उनका चलना मुश्किल होता है, आगे बढ़ना मुश्किल होता है। बाबा तो उड़ने का इशारा कर रहा है, लेकिन वो चलना भी भारी हो जाता है। इसलिए अवज्ञाएं कभी भी न हों। श्रीमत को सामने रख करके, बाबा की आज्ञाओं को सामने रख करके हम उस पर कदम रखते चलें। यही बाबा के कदम है, श्रीमती कदम है। जिस तरह से बाबा ने कदम उठाए हैं, बाबा कहता है जैसे मैंने श्रीमत का पालन किया है, जैसे मैंने हर नियम मर्यादा को पालन करके, ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने दिखाया है करके, हम सभी भी उसी प्रमाण चलते चलें। तो मैं समझता हूँ मंजिल दूर नहीं है, बहुत समीप है। बहुत जल्दी हम उस स्टेज को वर सकेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे, वतन में जाएंगे और ट्रांसफ़र होकर देवता बन जाएंगे। यही हम ऑब्जेक्ट है ना। तो इसलिए लक्ष्य रख करके पक्के सच्चे ब्राह्मण फरिश्ता बन जाएं और फरिश्ता फिर देवता बन जाएं। ओम शांति।